नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हमारी लास्ट साइन पाइसियन यानी मीन राशि के बारे में। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस, जुपिटर आपके फोर्थ हाउस, राहु आपके 12th हाउस और केतु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर लिए हैं और उनकी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 8th, 7th, 10th और 12th हाउस पर होगी, जो आपके मेजर हाउसेस को इम्पैक्ट करती है। सैटर्न का लगन में होना यानी कि फर्स्ट हाउस में होना, पहली चीज तो आपकी 7.5 पीक पर है। इस टाइम में आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट और डेली लाइफ पर इस टाइम पीरियड में काफी इफेक्ट पड़ेगा। आप ज्यादा मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन फील करेंगे, लेकिन कभी कभी सेल्फ डाउट और लो एनर्जी या फिजिकल फटीग इस टाइप की फीलिंग भी आपको हो सकती है। ये टाइम आपको अपने आप को डीपली समझना, प्रायोरिटी अपने लिए सेट करना और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी पर्सनालिटी रीडिफाइन होगी। आप खुद से काफी क्रिटिकल हो सकते हैं और लाइफ का जो मीनिंग है उसको डीपली समझने में आप क्वेश्चन करेंगे। जुपिटर की एनर्जी घर और हार्ट बेस्ड गोल जो होते हैं उसको एक्टिवेट करेगी, पर राहु केतु की जो एक्सेस है वो आपको डिटैचमेंट और डिसओरिएंटेशन इसकी फीलिंग को दे सकती है। ये टाइम जो है ये इंट्रोस्पेक्शन, जर्नलिंग और सेल्फ हीलिंग इसके लिए बहुत जरूरी टाइम है। सैटर्न की दृष्टि 10th हाउस पर होने से करियर और पब्लिक इमेज पर भी आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा और आपको अपनी इमेज को लेकर एक प्रैक्टिकल सोच वो रखनी होगी। आपको अपने काम के लिए या काम के प्रति एक्सट्रीमली जो सीरियस और जो डिसिप्लिन्ड बिहेवियर होता है वो होना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करना इस टाइम पीरियड के लिए बेनिफिशियल होगा और अपने वर्क और अपने चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्रोथ है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जुपिटर की 10th हाउस पर दृष्टि आपको इस टाइम पीरियड में कोई अच्छे मेंटोर या आपके सीनियर का सपोर्ट दे सकती है। अगर आप सर्विस में हैं तो प्रमोशन का योग भी बन सकता है, लेकिन हर स्टेप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस इसका टेस्ट होता जाएगा, बिकॉज सैटर्न आपके लगन में है और उनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे है। तो ये जान के रखिए कि करियर आपका स्लोली ग्रो होगा, मतलब प्रोसेस ग्रोथ के साइड जाएगी, अप होगी, लेकिन हर एक प्रोसेस में एक टेस्ट होगा, जो टेस्ट आपका पेशेंस का होगा और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का होगा। द मोर यू विल डू दीज थिंग्स, आप उतना ही स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे और जब आपकी 7.5 का पीक फिनिश होगा 2.5 ईयर के बाद, आप देखेंगे कि आप अपने करियर में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, जो अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा और अभी शायद ऐसा लग रहा हो कि टू मच मेहनत हो रही है, लेकिन डेफिनेटली वो मेहनत का फल आगे जाके जरूर आपको मिलने का होगा। राहु आपके 12th हाउस में है तो फॉरेन से कनेक्शन बन सकता है या एमएनसी में आप काम कर सकते हैं या कोई फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, मतलब फॉरेन इसमें इन्वॉल्व होगा आपके वर्क में। एमएनसी या फॉरेन इन्वॉल्व अगर आप कर सकते हैं या अगर आपको चांस मिलता है तो डेफिनेटली उस पर जाइएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में हिडन एनिमीज या ऑफिस पॉलिटिक्स, इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये एरिया भी एक्टिवेट हो रही है। करियर के लिए ये टाइम थोड़ा मिक्स्ड है। जुपिटर का 4th हाउस में होना
कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कभी कभी होम ऑफिस या रिमोट वर्क, इन सारे का योग बनाता है। करियर में आपके सडन चेंज का होना, कब अनकन्वेंशनल रोल का मिलना, ये पॉसिबल हो सकता है। केतु जो है वो 10th हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि करियर में एक डिटैचमेंट या सेटिस्फेक्शन की कमी ये आपको महसूस हो। देखिए, सैटर्न आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, जो आपको पुश हार्ड करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, पेशेंस रखिए, काम कीजिए, एवरी सिंगल डे कीजिए, हार्ड वर्कर बनिए। बट केतु भी आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि केतु आपको डिटैचमेंट दे, आपको लगे कि यार मैं इतना सारा काम कर रहा हूं, उसकी मुझे, जैसे कहते हैं ना कि कोई रिवॉर्ड नहीं है, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा प्रमोशन नहीं है, या मुझे उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको करियर से थोड़ा सा डिटैचमेंट सी फीलिंग हो और आप वर्क में फोकस ना करें। अगर ऐसी फीलिंग होती है तो प्लीज अपने को अलाइन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, काम डाउन कीजिए, और एक अंदर से अपने को ये अफर्मेशन दीजिए या ये बोलिए कि नहीं, ये मेरे ग्रोथ का टाइम है, मुझे डिटैचमेंट नहीं दिखाना, मुझे वर्क हार्ड करना है। ओके, मुझे अगर ग्रोथ अभी तुरंत नहीं मिल रही, कल को मिलेगी, पर मुझे वर्क करते जाना है। इस टाइप की फीलिंग अगर आप अपने साथ रखते हैं तो सैटर्न का जो इफेक्ट है वो आपको 2.5 ईयर के बाद डेफिनेटली मिलेगा। नहीं तो केतु बार बार ये पुश हार्ड करेंगे कि करियर से डिटैच हो, तुम्हें कुछ भी फायदा यहां नहीं मिल रहा, हटो, कुछ और देखते हैं, कुछ और करो, मेडिटेशन करो। इस टाइप की फीलिंग वो आपको दे सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस टाइम पीरियड में हार्ड वर्क करना, पेशेंस रखना और एडॉप्टेबिलिटी, इसको आपको यूज करना है। आप इन सब के साथ अगर चलेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपका ग्रोथ हो रहा है। जुपिटर का 4th हाउस में पोजीशन जो है वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डील और अपने घर में एक कंफर्ट जो सिचुएशन होती है, जो घर जिससे आप कंफर्ट फील करते हो, व्हीकल खरीदना, ये सारा जो पोजीशन है, इन सारे पोजीशन का योग बना रहे हैं। मतलब घर से रिलेटेड जो 4th हाउस है वो घर है, वो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपका बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी व्हीकल, आपका घर से रिलेटेड, जिसको देख के आपको वाह दिस इज माय होम, आई लव इट, इस टाइप की जो फीलिंग है वो जुपिटर आपको देंगे। आपको ऐसी चीजों के योग बनाएंगे कि आप वहां जाके सेटिस्फाई फील करो, या नई प्रॉपर्टी बाय करो, कोई कुछ नई व्हीकल खरीदो, मतलब अपने को इंक्रीज करो, अपने पर्सनल कंफर्ट जोन में अपने को इंक्रीज करो। सैटर्न ये कहेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वर्क करो। सो आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो टाइम है, ये राहु का 12th हाउस में होने का के वजह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल जिसमें एक्सपेंस हो सके, या हॉस्पिटल की बिल, मतलब कुछ सिक हो जाए ऐसा आप या आपके फैमिली मेंबर, जिसके थ्रू बिग एक्सपेंसेस ये होने के चांसेस इस टाइम में ज्यादा हैं। सेविंग में आपके अप डाउन आ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, बजटिंग करना और अननेसेसरी खर्चों से बचना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। ये फेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपका टेस्ट करता जाएगा बार बार। आप लोन या अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे ट्रैप में मत फंसिएगा, या ऐसी चीजें मत लीजिएगा जो आपको पे करने में प्रॉब्लम हो, या ऐसे एक्सपेंसेस मत कीजिएगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सपोज आप गाड़ी खरीदने गए और एक नॉर्मल गाड़ी आपको चाहिए, आप खरीद के आ सकते थे, बट आपने थोड़ा एक्सपेंसिव गाड़ी ले लिया। अब वो जो लोन है वो आपको पे करना एक हडल हो। इस तरह की चीजों में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेविंग आपके हेल्थ पे या फैमिली के हेल्थ पे
या अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उस जगह पे या फॉरेन जाना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसके लिए आपको सेविंग करना इस टाइम पीरियड में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि अननेसेसरी खर्चा करना। इसलिए अपनी मनी को ट्रैक करते रहिएगा और कोई भी ऐसी स्पेंडिंग मत कीजिएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सैटर्न का फर्स्ट हाउस में होने से आप थोड़ा इंट्रोवर्ट या थोड़ा रिजर्व फील कर सकते हैं और अपने सोशल सर्कल को लेकर थोड़े सेलेक्टिव हो जाएंगे। हर कोई इस टाइम पीरियड में आपका फ्रेंड नहीं होगा। आपके पास माइंड आपका बार बार ये कहेगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे अपना काम करो। वो एक गट फीलिंग होगी जो बार बार आपको ये पुश हार्ड करती रहेगी कि डोंट वेस्ट टाइम, गो डू दिस थिंग, डू दैट थिंग, क्योंकि आप अपने आप को टू बिजी फील करेंगे, आपके पास टू मच वर्क होंगे। आपका माइंडसेट थोड़ा सेलेक्टिव होता जाएगा चीज़ों को लेके, उन चीज़ों को प्रायोरिटी देने लगेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो चाहे फैमिली में जो भी वर्क आपका है, मतलब घर से रिलेटेड जो भी वर्क है, फ्रेंड सर्किल के साथ जो भी कनेक्शन है, मिलना है, बैठना है, हर एक जगह पे आप सेलेक्टिव होते जाएंगे। स्पेशली अपने सोशल सर्कल में आप ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएंगे। जुपिटर की दृष्टि आपके कुछ मतलब आपके ऊपर जो है वो ये सिखाएगी कि ऐसे दोस्त बनाओ जो जेन्युइन हो या जिनसे आपको सपोर्ट मिल सके। ऐसे दोस्तों को छोड़ो जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और आपको ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं। तो वो इस वजह से आप थोड़े ज़्यादा सेलेक्टिव होते जाएंगे और आपको खुद भी समझ में आएगा कि मुझे किसके साथ रहना बेटर है या मुझे किसको छोड़ना चाहिए इस टाइम में। लेकिन जो राहु केतु की एक्सेस है उसकी वजह से सुपरफिशियल या जो टेम्परेरी कनेक्शंस होते हैं वो इस टाइम पीरियड में बन सकते हैं। आप अपने असली दोस्त को इस टाइम में आपको पहचानना और अननेसेसरी जो सोशल ड्रामा होता है उससे दूर होना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेलेक्टिव फ्रेंड्स बनाइए। सोशल मीडिया या जो फ्रेंड सर्किल ऐसी है जो जस्ट फॉर फन है, उनको छोड़ के अपने वर्क पे फोकस करेंगे, कुछ नया लर्न करेंगे, वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में आपके करियर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सैटर्न की 7th हाउस पर दृष्टि रिलेशनशिप और मैरिज में सीरियसनेस, कमिटमेंट और एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये लेके आएगी। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मैच्योर या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे। शादी या लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है उसमें डिले हो सकता है अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस ये भी हो सकता है। लेकिन जो रिश्ता बनेगा इस टाइम पीरियड में वो जेन्युइन और लॉन्ग लास्टिंग होगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि पार्टनर के साथ मेरा स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन है तो ये रिश्ता ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसे टाइप की आपको फीलिंग आ सकती है। जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा आप मोर इमोशनल कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसी रिलेशनशिप बनाना बिलीव करेंगे इस टाइम में। आपको इस टाइम में कम्युनिकेशन और पेशेंस ये इस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न आपको इमोशनली थोड़ा रिजर्व बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो क्लोज रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है। स्पाउस के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खास करके अगर आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आप इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं या आपका कम्युनिकेशन अपने स्पाउस के साथ ठीक है, वो आपको समझते हैं, आप उन्हें समझते हो, आप लोग कोई चीज़ छिपाते नहीं हो, प्रॉपर तरीके से बात करते हो, तो ठीक है। अदरवाइज कम्युनिकेशन में गैप होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का होना बहुत पॉसिबल है, बिकॉज सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पे है और उनकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे है जो आपके मैरिज का घर होता है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर नहीं रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप ठीक चलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगी। जुपिटर की प्लेसमेंट फैमिली बॉन्डिंग को इस टाइम में बेटर करेगी, पर राहु केतु एक्सेस के वजह से रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन और इमोशनल डिस्कनेक्शन ये दोनों आ सकता है। कम्युनिकेशन और पेशेंस इस टाइम पीरियड में आपके रिश्ते को बचाएगा। जितना आप ओपन कम्युनिकेशन करेंगे और जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही बेटर आपका ये जो रिश्ता है फैमिली का या आपके स्पाउस का, वो आगे आपके साथ पुल होता जाएगा, आपके साथ आगे बढ़ता जाएगा। जुपिटर की दृष्टि 8th हाउस पर होने से बच्चों की हेल्थ और जो उनकी एजुकेशन या उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पीरियड में हो सकता है। बच्चों के साथ आपको इस टाइम में पेशेंस और उनकी ग्रोथ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा। उनकी स्पिरिचुअल या जो क्रिएटिव ग्रोथ है उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना या ये कहूँ कि गाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप कंसीव कर रहे हो या चाहते हो बेबी इस टाइम पीरियड में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम में डिले हो सकता है। आपको प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराना और थोड़ा पेशेंस रखना ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो मेडिकल एडवाइस लेते रहिएगा, प्रॉपर चेकअप कराते रहिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस टाइम में अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, अगर आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है और आप स्पिरिचुअल प्रेयर्स करते हो, मतलब पूजा पाठ करते हो या भगवान से हेल्प आस्किंग करते हो, तो थोड़ा आपको मदद मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्रिएटिविटी फील्ड में देखा जाए तो ब्लॉक या इंटरेस्ट का लूज होना ये पॉसिबल है। अगर आप क्रिएटिव हो या आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करते हो या यही आपका वर्क है, तो पॉसिबल है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइम पीरियड में कंप्लीट ना हो, बिकॉज आपको डिटैचमेंट टाइप की फीलिंग आए। क्योंकि जुपिटर, अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे कि थोड़ा पुश हार्ड करोगे अपने को क्रिएटिव साइड में, तो बेटर होगा। ये डिटैचमेंट आपको थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट को फिनिश करने में हडल हो सकता है आपके लिए। जुपिटर का 4th हाउस में ट्रांजिट जो है आपके फैमिली लाइफ, घर, जो आपका मतलब आपकी पूरी सराउंडिंग है, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी, इन सारे एरिया को बहुत हाईलाइट करेंगे। घर में सुख, कंफर्ट और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी परचेज, रिनोवेशन या रिलोकेशन इसका भी योग बनाएंगे। आप थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आप जितना जल्दी चाहते हैं वो चीज़ ना हो, थोड़ी ये सब चीज़ें स्लो हो, बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में पॉसिबल हैं। राहु का 4th हाउस पर दृष्टि से घर में कभी कभी आपको रेस्टलेसनेस फील हो सकती है या चेंज करने का मन, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ इस टाइम में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस रखना आपके लिए बेहतर होगा रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। सैटर्न लगन में होने से हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन और रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न के वजह से शुरुआत में आपको फटीग, जॉइंट पेन या क्रॉनिक हेल्थ इशू वो हो सकते हैं। राहु 12th हाउस में होने से आपको स्लीप की प्रॉब्लम, एंजाइटी या जो हिडन हेल्थ इश्यूज होते हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं इस टाइम में। केतु 6th हाउस में होने से इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है या माइनर इन्फेक्शन या एलर्जी ये भी हो सकती है। जुपिटर की दृष्टि से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन
सेल्फ केयर, रेगुलर चेकअप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर इस टाइम पीरियड में आपको फोकस करना चाहिए। राहु की 6th हाउस पर दृष्टि आपको एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस इस टाइप के इशू क्रिएट कर सकते हैं। इस समय योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और बैलेंस डाइट एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगी। अपने हेल्थ के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना इस टाइम पीरियड में बेनिफिशियल होगा। राहु का 12th हाउस में ट्रांजिट और जुपिटर का 12th हाउस पर दृष्टि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन और इनर जर्नी की तरफ इफेक्ट आपका डालेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। केतु का 6th हाउस में होना आपको डिटैचमेंट, सेवा और सेल्फलेस वर्क की तरफ ले जाएगा। ये समय आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पास्ट कर्मा को समझना और इनर पीस पाना बहुत ज़रूरी होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चैरिटी और मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको ज़्यादा पीस मिलेगी। केतु का 6th हाउस में होना और सैटर्न का 1st हाउस में होना दोनों मिलकर आपकी इनर डिसिप्लिन को बहुत स्ट्रांग करेंगे। आप मेडिटेशन, तपस्या और साधना इस तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने लगेंगे या आपको ये करने का अपने आप से मन करेगा। ये टाइम अगर आप एस्ट्रल ड्रीम देखते हैं या कोई साइकिक डाउनलोड्स होते हैं या आपका हायर कनेक्शन बनता है या हायर कॉन्शियसनेस से की तरफ आपका, जैसे कहते हैं ना, डोर ओपन हो, वो पॉसिबल हो सकता है। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी ड्रीम देखते हैं तो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपको आपके ड्रीम में आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप उसको लिखने की हैबिट डालते हो, जो आप ड्रीम देखते हो या जो आपको फीलिंग होती है, उसको अगर आप लिखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये टाइम डिवाइन गाइडेंस से भरा हुआ होगा। अगर आप अंदर की आवाज़ सुनने के लिए रेडी हैं तो ये टाइम आपके लिए आपकी आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ, फैमिली स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आपको इस टाइम में केयरफुल रहना चाहिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी जो एनर्जी है वो कहीं आपको ड्रेन तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हो या आपको इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट आपका माइंड सेट उधर जाएगा और आप ये सारे प्रैक्टिसेस करोगे, मतलब मेडिटेशन है या ड्रीम में कुछ देखना है उसके बारे में सोचना, इस टाइप की चीज़ें, मतलब आपका ऑरा, आपका जो एक बाउंड्री है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होगी आपके आसपास की। अब आपके साथ जो लोग रहते हैं या आप जिनसे मिलते हो, आपका जो सोशल सर्कल है, आपको इस बात का फोकस करना होगा कहीं वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए सुपरफिशियल लोग जो होते हैं उनसे दूर रहिए। अपने सर्कल को अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड कर सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो आपके स्पिरिचुअल साइड के लिए बेटर है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसे ग्रुप आपके नहीं हैं तो ऐसे पर्सन्स के साथ मत रहिए जो आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपको ड्रेन कर रहे हैं अपने इमोशंस आपके ऊपर डाल के, या आपको कुछ टॉन्ट करके, या आपको ऐसा कह के कि आप जिसमें अपना टाइम, उसकी बातों में अपना टाइम दो। मतलब अपने को अलाइन करना छोड़ के किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आपको उस साइड से दूर होना इस टाइम पीरियड में बेनिफिशियल होगा। आप अगर जो है अपने को स्पिरिचुअली अलाइन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जुपिटर का 8th और 12th हाउस पर दृष्टि आपको सीक्रेट सपोर्ट और डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। अगर आप सीरियसली स्पिरिचुअली अलाइन होने के लिए रेडी हैं
तो ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। बेस्ट टाइम है आपको स्पिरिचुअली अलाइन होने के लिए, उसका पूरा यूज कीजिएगा और अपनी टेक केयर उसी हिसाब से कीजिएगा, फिजिकल हेल्थ की भी और मेंटल हेल्थ की भी और अपने सराउंडिंग्स की भी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सैटर्न का फर्स्ट हाउस में आना आपके लिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की तरफ आपको लेके जाएगा। ये टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है जो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, निट, जीई, इस टाइप की जो बिग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। लेकिन सैटर्न का प्रेशर, ओवर थिंकिंग और लो कॉन्फिडेंस ये आपको डेफिनेटली होगा। सो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस इसको की मान के चलिएगा। जुपिटर का 4th हाउस में होना स्टडी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा। अगर आप घर में डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो अब पीस और मेंटल क्लियरिटी इस टाइम पीरियड में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जुपिटर की 8th 12th हाउस पर दृष्टि डीप रिसर्च, साइकोलॉजी, ऑकल्ट या साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ा सकती है। स्टूडेंट्स स्पिरिचुअली या फिलोसफिकली टॉपिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं या उसको पढ़ने में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। राहु का 12th हाउस में होना और उसकी दृष्टि 4th हाउस पर होने के कारण फोकस आपका कभी कभी भटक भी सकता है, इधर उधर आप ध्यान दे सकते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया या ओवर यूज ऑफ स्क्रीन। मतलब अगर आप इस तरफ हैं, अगर आप स्क्रीन में ज़्यादा हैं, बिजी रहते हैं, टीवी भी ज़्यादा देखते हैं, तो उसके वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है। या अगर आप सोशल मीडिया में या फ़ोन में ज़्यादा बिजी होते हैं तो भी आपकी पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये ट्रांजिट फॉरेन एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल ट्रांजिट होगा, या जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आपके लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। केतु का 6th हाउस में होना एग्जाम का फियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो एंजाइटी होती है और जो पीयर प्रेशर होता है उसको काफ़ी एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अगर आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते रहते हो, मेडिटेट करते हो, अपने को काम डाउन करते हो, तो ये प्लेसमेंट आपको एक शार्प इंट्यूशन वो दे सकता है और आप जैसे कहते हैं ना, खुद को साइलेंटली अलाइंड स्ट्रेंथ, इस टाइप की फीलिंग आपके अंदर रह सकती है, हो सकती है, और आप पढ़ाई के लिए एक डिफरेंट आपका माइंडसेट बन सकता है। अब कुछ रेमेडी की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए, ये सबके लिए, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मीन लग्न के लिए डेली अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं या दिन की शुरुआत कुछ देर साइलेंस में बैठकर करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सूर्य को जल चढ़ाना, मतलब सूर्य को इम्प्रूव करना लोग करते हैं इस 7:30 के टाइम में। सूर्य को जल चढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। अब आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता और सुबह लोग लेट से उठते हैं, तो सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे दिन में सूर्य को जल चढ़ाना बेनिफिशियल नहीं होता। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। अगर आप सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, अगर आप चढ़ाना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो अगर आप एवरी सिंगल डे सूर्य नमस्कार करते हैं और हर एक स्टेप पे ओम सूर्याय नमः करते हुए अगर आप माइंड में अपने बोलते हुए सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो भी आपके सूर्य को स्ट्रेंथ देता है। या अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं, जो कहते हैं साइलेंस में बैठना, अपने को सुनना। अगर आप वो काम कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हर सैटरडे को नीले कपड़े को, दाल को या चप्पल किसी नीडी पर्सन को अगर दे सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राहु नजर दोष और
डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, मतलब राहु के अगर सेटलमेंट ठीक नहीं है आपका, तो उसको ठीक करने के लिए आप ब्लैक थ्रेड को अपने राइट एंकल पर बांधें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। केतु के लिए कंसंट्रेशन अगर आपका जा रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो एक ग्लास में पानी भरिए, उसमें थोड़ा तुलसी डाल के उसको पीजिए, या फिर जो सफेद चंदन होता है उसका तिलक लगाइए, तो आपका माइंडसेट थोड़ा काम डाउन होगा, आप थोड़ा कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। फोकस के लिए आप फ्लोराइट एक क्रिस्टल आता है, या क्लियर क्वार्ट्स होता है जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, एमेथिस्ट होता है जो आपके स्ट्रेस को हटाता है और माइंड को काम करता है। कोई भी क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप वर्क करते हैं घर में, तो आप नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में बैठकर अगर करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आपका फेस जो है ईस्ट के साइड हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डिसिप्लिन इस टाइम पीरियड में और सेल्फ केयर आपकी लाइफ स्टाइल हो, इस हिसाब से आपको करना है। मतलब जैसे आप एवरीडे ब्रश करते हो, वैसे ही डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी सेल्फ केयर भी करनी पड़ेगी। ये शनि की बेस्ट रेमेडी होती है। शनि चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें, हार्ड वर्क करें, खुद की केयर करें। उनका कहना होता है आप फर्स्ट हो। इसीलिए 7.5 में जनरली लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि वो लोगों से कट के खुद पे फोकस करने लगते हैं। अब वो चाहे फिजिकल फोकस हो या इमोशनल फोकस हो, लेकिन लोग ज्यादा अलाइन अपने से होते हैं। आप देखोगे कि 7.5 के टाइम में हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसके वजह से आप अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने लगते हो। इमोशंस बहुत अप डाउन करते हैं, चीजें बहुत बार बार माइंड में आती हैं, बार बार आपको दुख होता है किसी चीज को लेके, किसी चीज को लेके आप एंजाइटी टाइप की फीलिंग करते हो, तो उसके लिए आप मेडिटेशन या ये सब करते हो, तो मेंटल आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हो, और आप अपने सोल से कनेक्ट होने की कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, क्यों मैं सबके लिए कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं खुद के लिए कर रहा हूं, इस टाइप की जो फीलिंग है वो 7.5 में जनरली लोगों में आती है और लोग मोर फोकस्ड अपने लिए हो जाते हैं। तो ये अगर आप फोकस होते हो, अपने केयर करते हो, तो एक तरह से कहा जाएगा कि ये शनि की रेमेडी है। आप उनको हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हो और डिसिप्लिन के साथ आप वर्क कर रहे हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने माइंड और इमोशन को हील करने के लिए आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, या अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो भागवत गीता पढ़िए, उसका कोई भी एक श्लोक एवरी सिंगल डे पढ़िए। ये आपको काफी ज्यादा आपके माइंड को काम करेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर वो जगह आपका भगवान का जगह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर पॉसिबल हो तो उस एरिया में अपना मेडिटेशन सेंटर या क्वाइट टाइम का जो टाइम है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट जहां आप क्वाइट बैठें, अपने को काम डाउन करें, वो एरिया बना सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर का जो सेंटर या जो लिविंग रूम एरिया होती है, उसमें येलो फ्लावर रखिए। ये वो फ्रेश फ्लावर भी रख सकते हैं या येलो आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, फ्रेश मिले तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप देखेंगे कि एक एनर्जी फ्लो करेगी घर में। और पॉसिबल हो तो कभी कभी लाइट म्यूजिक में कोई मंत्रा चैंटिंग ये चलाइए, तो आपकी जो एनर्जी डिसबैलेंस होती है वो एनर्जी बैलेंस होगी, और एक घर का एटमॉस्फेयर एक काम डाउन एटमॉस्फेयर रहेगा। जुपिटर को एक्टिवेट, ये जो चीजें हैं ये जुपिटर को एक्टिवेट भी करती हैं। अपने शू को हमेशा, मतलब अपने चप्पल और जूते को हमेशा पेयर में रखिएगा और उसे नीट एंड क्लीन रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जैसे कहते हैं ना केतु के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप घर को क्लीन रखते हैं, अपने जूते चप्पल ठीक ठाक से रखते हैं, तो आपको वो जो एक डिसबैलेंस है वो आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेगा। ये जान लीजिए कि ये जो ट्रांजिट है ये एक डीप इनर जर्नी है,
जहां सैटर्न लगन में आपकी आइडेंटिटी को डिसिप्लिन, पेशेंस और साइलेंस के साथ एक नए रूप में देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं जुपिटर 4th हाउस में आपको इमोशनल हीलिंग, घर का सुख और आपके अंदर की जो शांति है उसका असली अर्थ आपको समझाएंगे। राहु 12th हाउस में आपकी सबकॉन्शियस वर्ल्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन और फॉरेन लिंकेज को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। लेकिन इल्यूजन और डिजिटल ओवर इंडल्जेंस से आपको दूर रहना ही इस टाइम पीरियड में बेनिफिशियल होगा। और केतु 6th हाउस में कार्मिक डेप्थ, हेल्थ और कंपटीशन से आपको मुक्त होने का टाइम देंगे। सेवा, डिटैचमेंट और इनर प्योरिटी के साथ आपको डिटैचमेंट इस टाइम पीरियड में करना पड़ेगा। ये एक ऐसा टाइम है जब बाहर से नहीं, अंदर से जीतने का जो एक योग है ना, वो बन रहा है। मतलब आप पूरे तौर पे चेंज हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। सिर्फ बाहरी लुक नहीं, अंदर से स्पिरिचुअली अलाइंड, माइंड काम डाउन, जो चीज़ें आपको चाहिए हार्ड वर्क के थ्रू वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये टाइम पीरियड बहुत प्रेशर का पीरियड है, पेशेंस का पीरियड है, हार्ड वर्क का पीरियड है, पर यही पीरियड ऐसा है जिसमें आप अगर अच्छे से करते हैं सारी चीज़ें तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, बाकी तो टाइम आपका अच्छे से कट जाएगा। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।